जी, तो हम शुरू करते हैं। आज ही फिर इंशाल्लाह बाद में हो जाएगी। जी, तो इमोशनल बैरियर्स पे बात हो गई थी, इन पे ओवरकम किस तरह से करना है, मोटिवेशन एंड कमिटेड टू चेंज। जैसे अभी इस भाई ने सवाल पूछा, तो अगर हम बात वाक़ई ही लोगों को इस बात की तरफ कायल करना चाहते हैं और हम कमिट हैं कि तब्दीली आए, तो फिर हमें इन बैरियर्स को दूर करना है और उनको दूर करके फिर ही हम बेहतर कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आप इस सिलसिले में एज़ ए स्पीकर एज़ ए जब मैं स्पीकर का लफ़्ज़ यूज़ करता हूँ, तो वो सेंडर ही होता है। अभी मैं जो आपसे बेटा बात कर रहा हूँ एज़ ए स्पीकर बात कर रहा हूँ। आप इस वक़्त लिज़नर हैं, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। मैं सोर्स हूँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी तरफ, ठीक है? तो आप उसको रिसीव कर रहे हैं। सो इस इन रिसीवर, सोर्स, सेंडर, स्पीकर ऑलमोस्ट ये सेम ही अल्फाज़ हैं जो ओरिजिनेट करते हैं कम्युनिकेशन को और रिसीवर, लिज़नर ये वो ऑडियंस, ये वो लोग हैं जो उसको रिसीव करते हैं, ठीक है? सो आप किसी भी वक़्त कहीं स्पीकर हैं, कहीं सोर्स हैं, सेंडर हैं, जो भी हैं, तो आप कोशिश करें कि आप लोगों को इस हवाले से मोटिवेट करें और उनको इमोशंस की बेस पे जज नहीं करें, बल्कि इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करके, सिचुएशन को थोड़ा बेहतर करके, फिर आप लोगों से कम्युनिकेट करें, तो वो कम्युनिकेट अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, बैरियर लेस कम्युनिकेशन होगी। सो पीयर और मेंटर सपोर्ट। अब आप देखेंगे जब भी बेटा हम लोग आप लोग पीयर ग्रुप आपका क्या है? आपकी क्लास। ठीक है? सो आप जब क्लास में होते हैं तो कोई जो इमोशनल बैरियर आपके साथ उस वक़्त आपको कोई फ़ियर, कोई इनसिक्योरिटी फ़ील नहीं होती। आप दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ आप प्लेयर हैं फुटबॉल टीम के, हॉकी के, क्रिकेट के, तो आप बड़े फ्री माहौल में एक-दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। कोई बैरियर दरमियान में नहीं होता। ठीक है? जिस तरह से मर्ज़ी लैंग्वेज इस्तेमाल करके आप एक-दूसरे कर रहे होते हैं। या आप जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे लोग आपके देख वहाँ पे आपको फ़ियर वो नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि आप जो है वो लोगों के साथ इस तरह से गुफ्तगू करें, इस अंदाज़ में करें कि वो आपको पीयर ग्रुप का हिस्सा समझे, वो आपको अपना समझे, ठीक है? ये जान के आगे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने कर्टसी में जो है वो रह के बात करनी है, ना कि आप एक अब देखें ना बहुत सारे लोग हम में से अब तो खैर थोड़ी-सी सिचुएशन चेंज हो गई है, अब्बे से लोग खुल के बात नहीं करते थे। अपनी मदर से लोग जो है ना वो फिर भी क्योंकि मदर टू सम एक्सटेंट लीनिएंट है। ठीक है ना? वो माँ ने बात सुन लेनी है और रिस्पॉन्स भी इतना सख्त नहीं आना। तो इसलिए आप मुश्किल से मुश्किल बात जो है वो अपनी माँ से शेयर कर लेते हैं। और फीमेल्स जो है वो आगे जेंडर में भी हम ये बात रखेंगे कि किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से भी ये बात हमारे सामने आती है, कि बच्चियाँ जो हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर सकती हैं, आपस में बेहतर कम्युनिकेट कर सकती हैं। सो इस तरह से बेटा जब आपने एक फ्रेंडली माहौल रखा होगा, वो माहौल जो आपके पीयर ग्रुप में होता है। एहसन सईद बड़े मुस्कुरा रहे हो पुत्र की नज़र आ रहे हैं? एहसन सईद? नहीं, अभी आप 1 मिनट, 1 मिनट। जी, आप बोलो। यस सर। जी, बोलो। यस सर। जी, बड़े महम मुस्कुरा रहे हैं वो। नहीं सर, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह शक्ल ही ऐसी है। हँसते-हँसते यस रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जीते रहो, जीते रहो। जी, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग रिकॉग्नाइजेशन कि आपने अगर इस तरह की प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो फिर आप आपका मिजाज बेटा ऐसा बन जाएगा, इस तरह से डेवलप हो जाएगा कि आप लोगों को मार्जिन देंगे और उनसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। बजाय इसके कि आप देखें ना कुछ लोगों का हमेशा ही मार्जिन ऐसा बाद में बेशक वो दिल से पछता भी रहे हों, लेकिन वो अपने जज़्बात, इमोशंस गुस्से की वजह से हर वक़्त परेशान रहते हैं। लोगों से वो उसी तकब्बर से, रौनक से और बुरे अल्फाज़ से और बड़ा बदमिज़ाजी से बात करते हैं। लेकिन मेबी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, बाद में वो फ़ील करते हैं नहीं यार मेरे से ज़्यादती हो गई। तो आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ों को आप जो है वो बेटा रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट, वर्कप्लेस अथॉरिटी एंड एजुकेशन आर कॉमन वेज मेन एंड वुमेन आर pitted अगेंस्ट ईच अदर। हमेशा आप देखिए ये नो डाउट एक नेचुरल सा फिनोमेना है, एक बाय डिफ़ॉल्ट फिज़िकली भी और मेंटली भी थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो मेल और फीमेल में हमेशा रहता है। सो कभी भी जो है वो दोनों एक-दूसरे की बात को मुकम्मल 20-21 साल इकट्ठे रहने के बावजूद, शादी के 20-21 साल रहने के बावजूद, आप देखें कि अभी भी कभी-कभी माँ-बाप लड़ते होंगे तो वो कहते हैं मैंने तो तेरी माँ ने सारी उम्र समझ नहीं है, ये किस तरह काम चलाती है। तो इसी तरह से माँ के से भी कुछ इस तरह के अल्फाज़ निकल रहे होंगे, तो वो फ़ील हो रहा होगा कि मैं तो बड़ी मुश्किल इहदे नाल 20 साल कट्टे ने, मैनू तो इसका ही समझ नहीं आई। तो ये क्या है कि वो जो आपस का उनका बॉन्ड है अंडरस्टैंडिंग का, वो जेंडर बैरियर होने की वजह से इतना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका और अभी भी उनको एक-दूसरे से 20-22 साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी एतराज़ होता है
कि हमने जो है वो एक-दूसरे को बेहतर तरीके से हम समझ नहीं पाए। So this barrier arises because men and women have different ways of thinking and communication. के बात करने के जो तरीके हैं, अब आपको मैं इसकी अगर एक मिसाल दूँ, तो किसी खुशी-गमी पे औरत का औरत से इज़हार देख लें, किसी दुःख पे, किसी मातम पे, किसी की मौतगी पे, आप देखेंगे औरतें किस तरह से वो गम एक-दूसरे से शेयर कर रही होती हैं और मेल किस तरह से कर रहे होते हैं। अब अगर आप उसको देखें कितना अरसा हो गया दुनिया को कम कैम हुए हुए, आप जितने मर्ज़ी इनको समझा लें, प्रैक्टिस कर लें, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन ने अपने ही अंदाज़ में काम करना है। वो अफ़सोस किसी और तरीके से जाके करेंगी। मेल जो है वो ज़रा और तरीके से साथ जाके करेंगे। सो वो जो एक इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में, वो चाहे बेटा ड्राइविंग हो, चाहे कोई काम हो, स्पीकर हो, कुछ भी हो, जो एक जो बाय डिफ़ॉल्ट एक हम दोनों मेल और फीमेल के दरमियान वो अल्लाह पाक ने रखा हुआ डिफ़रेंस वो वजूद रहता है। सो इस वजह से सम अगर आपने बेटा ख़वातीन को तालीम देनी है और सा आप मेल जो हैं स्पीकर सारे उनको लगा दें उनको बात समझाने के लिए, तो एक शाई और फ़ियर की कैफ़ियत मौजूद रहेगी। ये पहला फैक्टर मैं बात कर रहा हूँ। वो कभी भी उनसे इतना फ्री होके बात नहीं, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। अगर बेटियाँ यहाँ बैठी हैं तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि जब फीमेल टीचर आती है तो उनके लिए रिलीफ ऑफ साइ वो थोड़ा ईज़ी फ़ील करती हैं कि हम अपनी टीचर से, मिस से, मैडम से फ्रैंकली बात कर सकेंगी। और जो मेल स्टूडेंट हैं उनका भी टू सम एक्सटेंट जो है वो फीमेल टीचर से वो इतना ईज़ी फ़ील ना कर रहे हों कि उनसे वो जिस तरह से वो मेल टीचर के साथ खुल के बात कर रहे होते हैं। बोथ आर द टीचर्स, दोनों एक कैपेसिटी के हैं, दोनों ही समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन बेटा कहीं न कहीं एक फैक्टर जो है वो शामिल ज़रूर होता है, जो हमारा बैरियर बन जाता है कि हम कुछ बातें रोक लेते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि टीचर जो है वो अपोज़िट सेक्स का है। सो इसमें फैक्टर कौन-कौन से हैं? फ़ियर एंड शाय। कहीं पे भी किसी दफ्तर की बात कर लें, किसी डिपार्टमेंट की बात कर लें, किसी जगह पे कर लें, हमेशा जब अपोज़िट आपके बॉस हो, वो आपकी मतहत हो, कोई काम करने वाली हो या किसी ऑफ़िस में आप जाएँ, तो आप एक शाई ज़रूर फ़ील करेंगे कि सामने वाला जो है वो फीमेल है और अगर वो फीमेल है तो सामने वाला मेल है, तो वो प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। कहीं न कहीं एक बैरियर ज़रूर आ जाता है और अगर वो कॉमन सेक्स के हों, एक ही हों, तो फिर बेटा उनको बात करने में ज़्यादा आसानी रहती है। सो फ़ियर एंड शाय कि कहीं न कहीं कोई न कोई ख़ौफ़ छुपा हुआ ज़रूर रहता है और एक हया आप उसे कह लें या शर्म कह लें, ठीक है? वो मौजूद रहती है, ठीक है? तो उस वजह से करके बात जो है वो पूरी तरह से पहुँच नहीं पाती। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि जब आपने अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसमिट करना हो, तो कोशिश करें कि आप मेल से मेल बात करें, फीमेल से फीमेल बात करें या कम से कम उनको मौका ज़रूर अगर आपने 2 मेल स्पीकर रखे हुए हैं, तो 1 फीमेल स्पीकर ज़रूर हो, ताकि उनसे बात जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अगर ख़वातीन कम भी हैं, तो उनका अगर कोई इश्यू है, तो वो एक बैरियर की बजाय उनसे फ्री होके बात कर सकें। एनवायरनमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ज मैं अगर आपको बेटा पढ़ा रहा हूँ, तो आप यकीन करें कि अगर हमारे साथ बच्चियाँ ना हों, तो शायद मैं इससे भी ज़्यादा जो है वो थोड़ा फ्री होके आप लोग को आपसे बात करूँ। अभी मैं सम टाइम रुक जाता हूँ, बात करते-करते कि नहीं बेटियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है, वो मुझे हालात, वो मुझे अंदाज़ा या इसी तरह क्लासरूम में हम लोग अगर हैं, ठीक है? तो वो एनवायरनमेंट इतना फ्री नहीं है, जहाँ पे जो है वो एक जेंडर बैरियर मौजूद है, जिसकी वजह से मैं अपना मुद्दा, अपनी बात पूरे तरीके से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि फीमेल जो है, उसकी थिंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू और है, मेल की थिंकिंग का टू सम एक्सटेंट विद प्रैक्टिस ये चीज़ें एजुकेशन के साथ रिमूव हो जाती हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो क्लियर रहता है। आप देखें खातून चाहे 2 पीएचडीयाँ कर जाए, वो खातून ही रहेगी। उसकी जो बेसिक थिंकिंग है वो वही रहेगी, उसमें बहुत कम चेंज आएगी। इसी तरह से मेल को आप जितना मर्ज़ी जेंडर स्टडीज़ पढ़ा दें, वो मेल ही रहेगा। वो टू सम एक्सटेंट थोड़ी बहुत चेंज आएगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एक जो उनके अंदर एक थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो बना रहना है। सो इस हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे अभी मैंने आपको शादी की बात बताई है, कि 20-25 साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी बड़े खुशकिस्मत लोग होंगे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी 100% होगी, अदरवाइज़ मिसअंडरस्टैंडिंग 1 मिनट में क्रिएट हो जाती है और वो फ़र्क यही है। इस पे मेरे पास ओवरकम करने के लिए कोई ख़ास बातें नहीं हैं, क्योंकि इतना अरसा हो गया दुनिया कायनात को कायम हुए हुए। इतनी सारी दुनिया मिल के इतने स्कॉलर, साइंसदान और सयाने लोग इसको ख़त्म नहीं कर सके, तो मैं भी नहीं ख़त्म कर सकता। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर है, द प्रोसेस अ, और ब्रिज होता है, जैसे जिसे को आप पुल कहते हैं, ब्रिज क्या करता है? गैप को ख़त्म करता है। एक साइड से दूसरी साइड के हमारे जो वो जो गैप और दरमियान में ना मिलने की कैफ़ियत होती है, ब्रिज उसको मिला देता है, उस गैप को कम कर देता है।
ओवरकम कर। सो प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप, उस गैप को खत्म करने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, इन जेंडर डिसिप्लिन जी, उत्तर सवाल लिख लें। एनी हो, अहमद हसन बोल रहे हैं बेटा। जी सर, मैंने आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा है, जिस तरह के हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एक मिनट में हो जाती है। तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे मतलब इससे अवॉइड कर सकते हैं, मेरा इससे बच मतलब सकते हैं? मैं वही बात कर रहा था कि अभी जो हर स्लाइड के बाद हम बात करते हैं कि ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, यही मैं बेटा बात कर रहा हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मुकम्मल तो ओवरकम हम नहीं कर सकते, लेकिन विद प्रैक्टिस अगर आप क्लास में हैं, कहीं किसी ग्रुप में हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त इन खवातीन की कैफियत कैसी है, ज़हनी हालत कैसी है और हमने किस तरह से बात करनी है। इसी तरह अगर फीमेल बॉस है और वहाँ पे मेल जो है उसके सबॉर्डिनेट हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें बेटा मैंने यही लिखी है, ब्रिज जो है उस गैप को खत्म करना। द प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस, कि आप सब्र से और दूसरे को समझ के एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ओनली टाइम एंड अटेंशन विल टेक। ये मैं नहीं आपको पढ़ा सकता, ये आपको वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो हैं ये समझ आ जाएँगी और फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में जैसे कि और नाम से बेटा ज़ाहिर है, हम इसमें पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि ऑल द इंटरनल फैक्टर्स व्हिच स्टिमाइज ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि यू एंड मी और हम सब लोग अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में आज यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, इसी तरह से किसी भी एक अदारे का आप हिस्सा हैं, तो उसके अंदर कौन से मुमकिन बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वन वे फ्लो, एक ही तरफ से बात की जाए, बॉस अगर सख्त है तो वो जनाब ऑर्डर दिए जा रहा है, आपकी जमात की कोई नहीं सुन रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप देखेंगे कि कभी भी एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा नहीं होगा और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। वो गुस्सा उसका पहुंचेगा, उसकी गमक पहुंचेगी, लेकिन बात आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से उससे फ्रेंडली पूछ भी नहीं सकेंगे कि जनाब इस चीज का मतलब क्या है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। सो हमेशा एक साइड से ही बम्बारमेंट की है, यानी कम्युनिकेशन की एक ही बंदा कही जाए, जो वो कह रहा है बस वही हो जाए, तो वो वन वे ऑफ फ्लो कम्युनिकेशन है बेटा, जो एक फैक्टर है, वो किसी भी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। टू मच लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टू मच लेवल से क्या मुराद है, मसलन अगर हम कहें कि सीईओ है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके नीचे जनाब कोई प्रेसिडेंट है, उसके नीचे जनाब डायरेक्टर है, उसके नीचे जनाब कोई और डिप्टी डायरेक्टर है, तो वहां से एक कम्युनिकेशन चली है और वो इतने सारे लेवल हैं उसके कि एक अफसर उसको देख रहा है, दूसरा अफसर उसको देख रहा है, तीसरा अफसर उसकी अप्रूवल दे रहा है, चौथा, तो वो जो इतने ज्यादा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चरल लेवल है, ये भी कम्युनिकेशन को बोर कर देते हैं, उसको बेहतर नहीं होने देते, लोगों तक बात को सही तरीके से पहुंचने नहीं देते। टू दी पॉइंट बात जो है वो आप तक अगर पहुंचे और लेवल कम से कम हो, 1-2 स्टेप के साथ बात आप तक आ जाए। ये आप याद रखिएगा हमेशा कि जब मैं और आपने एक बेटा बात की, वो उसका लेवल और होगा। आपने वो बात तीसरे संदे से की, तो वो और हो जाएगी। चौथे से की तो 50% बात चेंज हो जाएगी और 5वें से की तो फिर तो 100%। ये इसीलिए कहते हैं ना कि जब एक बात एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसके मुताल्लिक़ वो कहीं हर बंदा उसमें बायसनेस होता है, या वो पल्ले से कुछ डाल देता है या जो उसके मुताबिक नहीं होती, वो पल्ले से कुछ निकाल लेता है। ठीक है? सो इस तरह से करके उस बायसनेस की वजह से वो प्रॉपर कम्युनिकेशन बेटा जो है वो नहीं हो पाती। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, अगर देखिए बेटा 25, 30, 40 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, आप उसको सँभाल सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो ओवरलोड कर देगा। आपको पहले चीज़ें बोलना शुरू हो जाएँगी या फटीग की शक्ल में आप आ जाएँगे। इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आप हेड हैं और आपने एम्प्लॉइज़ के लिए या अपने वर्कर्स के लिए या अपने कोलीग्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है, कोई ऑर्डर पास करना है, तो आप एक ही नोटिस जारी करें और उसी में सारे ऑर्डर आपने लिखे हों। कि सुबह इतने बजे आएँ, आज ही आके यहाँ लगाएँ यूनिफ़ॉर्म, आपका ऐसा होना चाहिए, दफ्तर में कुछ खाना-पीना नहीं है, फ़ोन अपने बाहर छोड़ें, बात आपने किसी से, तो ये क्या हो रहा है? ये इन्फॉर्मेशन हो, आप इतने सारा नोटिस जब आपके पास आएगा, चुप के पड़ा मारो, दफ़ा करो, रहने दो ये नौकरी। ठीक है? आप क्या करेंगे? आप एक्सेप्टेबिलिटी लेवल ही लूज़ हो जाएगा। तो अगर वही बात जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही वक़्त में आप तक पहुँचाने की बजाय अगर महीने 2-2 महीने के वक़्फ़े से, कुछ टाइम के वक़्फ़े से आपको एतमाद में लेके फिर वो काम किया जाए, तो वो बेटा ज़्यादा बेहतर होगा।
सो इस लिहाज से अगर और समटाइम किसी भी तंजीम अदारे के अंदर बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है और उसको ओवरलोड कर देना, वो भी आपके लिए एक बैरियर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बजाय इसके कि लोग उसको समझें और उस पे अमल करें बेटा, वो उस लोग उसको एज़ ए फटीग लेना शुरू कर देते हैं। जी, अथॉरिटेरियन है। ये अथॉरिटेरियन क्या एटीट्यूड है? वो जो आमरीयत का एटीट्यूड होता है। ठीक है? कि ऑफ मैनेजमेंट के आपकी इंतज़ामिया के पास जो हमने कह दिया वही है, अथॉरिटी आपकी तरफ से कोई बात नहीं सुननी। ठीक है? तो आप एम्प्लॉइज़ की तरफ से कोई बात ना सुनने से हमेशा मसाइल पैदा होते हैं। एम्प्लॉयी जो है वो एक एतमाद की फ़ज़ा उसके अंदर नहीं रहती। वो काम तो करता है लेकिन बड़ी मजबूरी के साथ करता है, उस दिल लगी के साथ वो काम नहीं कर रहा होता। बजाय इसके कि आप किसी मैनेजर, किसी कंपनी के कोई हेड हैं, इंचार्ज हैं, आप वर्कर्स के पास जाएँ, उनसे पूछें, उनकी एक मीटिंग रखें या इंडिविजुअली उठ के पास उनके चक्कर लगाएँ, आप उनके बीवी बच्चों का हाल पूछें, उनका पूछें, उनके से कोई मसला पूछें, तो वो अथॉरिटेरियन नहीं, वो फ्रेंडली स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होगा। तो वो क्या होगा कि आप फील करेंगे कि आपके वर्कर की जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाएगी और वो आपका उस पे ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। सो किसी भी बेटा ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो मुख्तलिफ बैरियर्स हो सकते हैं, वो है वन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, टू मैनी लेवल्स, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, जो आपका स्टाइल है अथॉरिटेरियन वो और इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कि आपको उठा के फौरी तौर पे किसी जगह पे ऑफिसर लगा दें, 10, 12, 20, 24 बंदों के ऊपर आप ऑफिसर लगा दें, आप उनका इंचार्ज लगा दें, लेकिन आपके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है हाउ टू डील द पीपल, कि पब्लिक को किस तरह से डील करना है, लोगों के साथ बात किस तरह से करनी है। आपके पास डिग्री तो है, सिविक सेंस नहीं है, आपके पास सलाहियत तो है, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये हो सकते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैरियर के तौर पे सामने आ सकते हैं। इसको हमने किस तरह से ओवरकम करना है कि जब भी आपने कोई लेटर इश्यू करना है, कोई हुक्मनामा देना है, कोई नोटिस इश्यू करना है, तो कोशिश करें कि आप क्या करें कि उसको बड़ी सिंपल, क्योंकि ज़ाहिर है हर तरह के जो वर्कर हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन जी, जो सिंपल सादा अल्फाज में आप इस्तेमाल करेंगे, बजाय इससे कि आपको बहुत और फालतू किस्म की अंग्रेज़ी लिख के तो नोटिस निकाल दें अपनी वर्थ शो करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे सैनिटरी वर्कर भी हैं, वहाँ पे ड्राइवर भी हैं, वहाँ पे और लोग भी हैं, तो वो बात उन तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाएँगे। वो लोगों से पूछते फिरेंगे कि अच्छा जी ऑफ़िस से या साहब ने केड़ा ऑर्डर कटे हैं। सिंपल ऑर्गन्स अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपल रखें। ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ। वो लोग मुसीबत में पड़े रहते हैं और बात उन तक ना पूरी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना पूरी कम्युनिकेशन उन तक हो जाती है। ओवरलोड इन्फॉर्मेशन उसको नहीं करें, स्टेप्स के साथ अवॉइड करें और थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। प्रॉपर मीडिया सिलेक्शन, अब मीडिया से मुराद यहाँ पे बेटा मीडियम है। मीडियम सिलेक्शन क्या हो सकता है कि आप एक मीटिंग कॉल कर लें सारे दफ्तर की और वहाँ पे बैठ के बात कर लें। आप उनको ईमेल कर दें, क्या ये प्रॉपर मीडियम है? आप सबको टेक्स्ट मैसेज भेज दें, ये प्रॉपर मीडियम है, ठीक है? जो भी आपको लगे कि मुनासिब मीडियम जो है, जो आपकी बात सब तक पहुँचा सकता है और सबके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं बेटा, वो मीडियम आपने यूज़ करना है, ना कि ऐसा मीडियम यूज़ करें जिससे कुछ लोगों तक मसलन आपने ईमेल्स कर दी है और ऑर्गेनाइज़ेशनल ईमेल ही नहीं है सबके पास, या लोगों के पास नेट की सहूलत नहीं है, या उनके पास जो आप कह लें कि अ, इस तरह के डिवाइसेज़ नहीं हैं कि वो आपकी ईमेल को फ्रीक्वेंटली चेक कर सकें। आपने मेल करके छोड़ दी हुई है, लोगों ने कहीं महीने बाद जाके अपना वो देखा है, या सोशल मीडिया आपने यूज़ किया है और सोशल मीडिया पे के लिए यूज़ करते हुए कुछ लोग जो है वो बड़े देर के बाद जाके अपना वो अकाउंट जो है वो ऑन करते हैं। सो इस तरह करके बेटा आपने मीडियम पुतली वो यूज़ करना है जो सबकी पहुँच में हो। ठीक है? अब ज़रा 1 सेकंड आप भी ले लो।